तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अवैध भूमि पर लगातार चल रहा है। इसी को लेकर हम इटावा जनपद में पहुंचे। इटावा जनपद ये वही जनपद है जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गृह जनपद है। यहां के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, जहां पूर्व की सरकारों में जो भूमि पर अवैध कब्जा लोगों ने कर लिया था, इसको लेकर जो बाबा का बुलडोजर लगातार उस पर चल रहा है, यहाँ के ग्रामीण उस पर क्या कुछ सोचते हैं, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? महेश चंद्र। बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ कौन सा गांव पड़ता है? हथनौली, इसी गांव के। हथनौली गांव है ये। अच्छा, क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये मुहिम निकाली है, जो पहले कब्जे लोगों ने कर लिए थे, ये तालाब हों या फिर अवैध रूप से चाहे वन विभाग की जगह हो, लोगों ने कब्जा कर लिया था, और बाबा का जो बुलडोज़र है लगातार उन जगहों को हटा रहा है बुलडोज़र चला के, उस पर आपका क्या राय है, क्या सोचते हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि यहाँ जो है मतलब पूर्व सरकारें आती तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। और उस पर कोई सुनाई नहीं आज तक हुई। अब उम्मीद ये है कि योगी जी की सरकार है, जो बुलडोज़र सब जगह चल रहा है, तो वो यहाँ भी अवैध कब्जे जो छुड़वाए जाएँ। शमशान घाट है, सड़कों पे अवैध कब्जे हैं, तालाब में तो इसमें तो पानी भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ इस गांव में भी अवैध कब्जे हैं? हाँ। अच्छा। उनको छुड़वाया जाए, मतलब अनुरोध है सरकार से, और उम्मीद है पूरी योगी सरकार से। अभी तक जो पूर्व सरकारें थी उनमें कोई सुनाई नहीं हुई। तो पूर्व की सरकारों में आपने इस तरीके की शिकायतें की थी प्रशासन से? हाँ, जिला लेवल और तहसील पे, वहाँ पर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आरोप लगाया कि आपके यहाँ भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है लोगों ने, तो क्या चाहते हैं आप? ये इस सरकार में आपको उम्मीद है, जिस तरीके से बाबा का बुलडोज़र पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो आपके इस गांव में भी आए? हाँ, ये जिस तरह पूरे यूपी में चल रहा है, तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि भाई हमारे गांव में भी कब्जे मुक्त कराए जाएं। तो आपको कैसे लगता है कि जो आपके गांव में आज जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है, अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, तो किन चीज़ों पे आपने आरोप लगाया है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं? अरे आरोप तो जब 10-12 साल हो गए हम लोग बराबर भाग रहे हैं, जब सुनवाई नहीं हुई, तो इस सरकार में उम्मीद है। अब 1 हेक्टर तो शमशान घाट है, उस पर भी लोग भूमि उपजाऊ मतलब ज़मीन कर रहे हैं, और ये तालाब है 2 बीघा का, और एक रास्ता का नंबर है, उस पर भी जो है झोपड़ी डर रखी हैं और खेतों में मिला लिया। अच्छा। पुरानी जो आबादी है उस पर भी कब्जे हैं, लोग कोई खेती बरसीम बो रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो मतलब आम पब्लिक को भी दिक्कत है। मतलब यहाँ माफिया तो वही 10-5 हैं, पूरा गांव परेशान है। तो अब उम्मीद है कि योगी सरकार में यहाँ भी बुलडोज़र चल जाए। उन लोगों से हम बात करेंगे। दादा, जिस तरीके से आपके गांव के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि यहाँ भी जिस तरीके से अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, भूमाफिया हैं और लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो आपने ये प्रशासन से आपने ये शिकायत की है पहले? हाँ, 2016 शिकायत चल रही है। अच्छा। हाँ, तालाब पे, मतलब शमशान घाट पे, और जितनी सरकारी संपत्ति उसकी सफेद चल रही है, लेकिन यहाँ तहसील स्तर के अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, निष्कारण कोई हुआ नहीं। उम्मीद ये है कि शासन सही चल रहा है, शासन के आदेश हैं, और शासन से कब्जा मुक्त कराए जाएंगे और ये कब्जा हटवाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जिस तरीके से बाबा का बुलडोज़र पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो आपको उम्मीद है कि आपके जो गांव हैं? हाँ, उम्मीद है कि हमारे गांव का भी कब्जा हटवाया जाएगा और ये इन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाएगा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से जो अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा था, बाबा का जो बुलडोज़र है हर जगह चल रहा है, तो आपको ये किस तरीके से, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? नहीं, हटना चाहिए, जो सबरा हट रहा है वो यहाँ भी हटना चाहिए। हाँ। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। मतलब क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ लोगों ने घूरे मेन रोड पर डाल दिए हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल है उसकी तरफ जाते हैं तो बच्चों को आगे बरसात आ रही है, बड़ी समस्या होती है, बारिश बिगड़ते हैं, बीमार होते हैं, मतलब ये समस्या है। अवैध कब्जा ज़्यादा है, या कोई तहसील लेवल पे अधिकारियों से कहते हैं तो असर नहीं है। अच्छा। कुछ गांव के लोग डालें उस पर, उन पर 1000 बार का कोई असर नहीं, दबंग लोग हैं। अच्छा, आप लोग सब आज एकजुट हुए हैं, क्या उम्मीद है अब इस सरकार से आपको? शासन से उम्मीद है हटवाया जाएगा। अच्छा, उम्मीद है सरकार में हटवा? बिल्कुल। दादा, क्या नाम है आपका? जन्मेजय सिंह। किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बाबा का बुलडोज़र चल रहा है? बाबा का अगर
बाबा का बिल्डोजर चल रहा है तो हमें उम्मीद पूरी है कि बाबा अवैध कब्जा हटवा देंगे। हटवा दें। अच्छा, आपके यहाँ जो गांव है आपका, कि यहाँ किन चीज़ों पे अवैध कब्जा है? आपने जिस तरीके से आपके गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। मुद्द घाट पे, तालाब पे और खलियान है, इन चीज़ों पे है अवैध कब्जा। कितना समय हो गया इन चीज़ों को अवैध कब्जा हुए? इनको शायद है कि कम से कम 25-30 सालें हुई। तो पूर्व की सरकारों में ये कब्जे हुए हैं, अब उम्मीद है आपको कि इस सरकार में ये हटा दिए? हाँ, ये उम्मीद है कि बाबा जी की सरकार में ये कब्जे हटे। भैया क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? साहब हम 2016 से परेशान हैं, शिकायत करते करते हमारी रास्ता पे कब्जा है, रास्ता नहीं है, मेरे घर के लिए बड़ी दिक्कत है। अच्छा, हाँ जी। आपके और घर के पास योगी जी से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी रास्ता मेरे लिए मुफ्त की जाए। अच्छा, आपके रास्ते में क्या ऐसा पड़ता है जो अवैध रूप से कब्जा कर लिए? अच्छा, हाँ, लोगों ने मकान बना लिए? लोगों के मकान हैं, द्वारे हैं, उधर नींव रखी है, उधर रास्ता की कोई उम्मीद नहीं है। ये इसलिए हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े अधिकारी को भेज के हमारा वो देखा जाए और हमारी रास्ता दी जाए मुझे। अच्छा, पूर्व की जब सरकारें थी, जब आपने शिकायत की थी इन शिकायत चीज़ों की थी सर, सो नेकपाल आया, नेकपाल ने दूसरी रिपोर्ट बना के कोई जवाब ही नहीं आया। अब हम योगी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी तुरंत सुनवाई की जाए। हम बहुत परेशान हैं रास्ता की वजह से, कोई चीज़ हम अपने घर पे लेके नहीं पहुंचते हैं, ट्रैक्टर कुछ भी। अच्छा जी सर। हमारे साथ यहाँ की कुछ ग्रामीण महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे आखिरकार। मैम क्या नाम है आपका? मालती देवी सर। मैम किस तरीके से मैम देख रही हैं कि गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भी अवैध रूप से कब्जा है, तो मैम आपके यहाँ आपको लगता है कि अवैध रूप से कब्जे हैं? और जिस तरीके से ये सरकार चल रही है तो लगता है आपके कि जो अवैध कब्जे भी हैं जो हटा दिए जाएंगे? वो तो बात सही है, लेकिन हमारी समस्या तो यही है, हमारी सड़क नहीं है घर के लिए। अच्छा, दिक्कत हमारे बच्चों की है, गाड़ी घोड़े की है, क्या करें बताओ। पानी बरसात में बहुत परेशानी हो, और क्या है। तो अवैध जो आपने रास्ता बताया, तो रास्ते में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? सभी दिक्कत है रास्ते में निकलने की, जब दिक्कत है तो सभी दिक्कत है। अच्छा, हाँ। तो गांव का विकास मतलब रोड पे है अभी, कब से ये समस्या है आपकी? अरे हमारी समस्या तो ये 50 साल हो गई हैं। अच्छा, मैम क्या नाम है आपका? उषा देवी। मैम किस तरीके से देख रही हैं, क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? हमारी समस्या यही है, सड़क चाहिए मुझे, निकलने के लिए परेशानी है। भाई सब कब्जा करें। अच्छा, हमारी बच्चे को परेशानी होती है, गाड़ी घोड़ा के लिए परेशानी होती है, हर तरीके से परेशानी है। तो क्या उम्मीद है सरकार से आपको? ये सरकार से यही उम्मीद है कि वो डरवा देंगे सर। तो देखा कि इस वक्त हम इटावा जनपद में थे और यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन लोगों ने अपनी अपनी लगातार समस्याएं बताई कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिस तरीके से अवैध भूमि पर चल रहा है, इसी तरीके से इटावा जनपद के इस गांव में भी लोगों की जो समस्याएं हैं, इन लोगों ने बताया कि हमारे गाँव में भी अवैध भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे लोगों ने। तो यहाँ पर भी बाबा का बुलडोजर जल्द से जल्द पहुँचे और अवैध जो भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसे हटाकर इन लोगों को जो इनकी समस्याएं हैं इससे निजात मिले। इसी तरीके से आप हेडलाइंस इंडिया के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ शिवांग तिमुरी, नमस्कार।